हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आपका मेरे YouTube के अजब गजब संसार चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और कैसे पति पत्नी आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं, आज मैं इस कहानी में आपको बताऊंगी। ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। आप इसे जरूर अंत तक सुने। तो दोस्तों, बहुत समय की बात है कि एक दिन एक डॉक्टर के घर एक बहुत ही वृद्ध सज्जन सुबह सुबह आकर घंटी बजाने लगे। तो डॉक्टर की पत्नी ने सोचा कि इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, और वो ये कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह कैसे, क्या परेशानी हो गई आपको। वृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूँ बेटा, डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुंचना होता है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही उस वृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वे डॉक्टर के पास आ जाते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, दिखाओ अपना अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे को देखा और उसके टांके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ, कहीं पर कोई चोट ना पहुंच जाए। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा, दादा आपको कहाँ पहुंचना पड़ता है 8:30 बजे, आपको देर हो गई हो तो चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और बराबर 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। दादा जाने के लिए खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा आज नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा कि ना बहन, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा। डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है आपको। तब वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुंचना होता है, दोनों पति पत्नी ने पूछा। वृद्ध बोला, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती भी नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है, पिछले 5 साल से वह बीमार है, वह मेरे को पहचानती ही नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो मैं कटी कटी फटी फटी आंखों से, शून्य नेत्रों से मुझे देखती रहती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ, वो मुझे पहचानती ही नहीं। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो, आप इतने वृद्ध हो, आप थकते नहीं हो, उबते नहीं हो। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जाता हूँ डॉक्टर साहब, उसने मेरी जिंदगी में बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है, मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो मैं अभी तक कब का बिस्तर पकड़ लिया होता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करना है, इसलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ, तैयार होकर काम में लग जाता हूँ, यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है और उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा वह तो आपको पहचानती नहीं, ना तो आपके सामने बोलती है, ना हंसती है, तो भी तुम उसको मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वह कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों में पानी की धारा बहने लगी।
डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि जवानी में तो पति पत्नी कैसे भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे के टाइम पति और पत्नी को एक दूसरे की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और वह समय ऐसा होता है कि पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि दोनों बूढ़े होते हैं, दोनों की कोई बीमारी हो सकती है, तो एक दूसरे का सहारा उन्हें बनना ही पड़ता है। वह तो नहीं जानती मैं कौन हूं, किंतु मैं तो जानता हूं ना। इन शब्दों से हमें ऐसे लगता है कि उन पति पत्नी में बहुत ही अधिक प्रेम था। और कहा जाता है कि अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखें, अपने तो वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखे। तो दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।